प्रिंस क्रीम आगा खान की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। उनका जनाजा लिस्बन में हुआ, पुर्तगाल में, वहीं पे इनका इंतकाल हुआ था। उसके एक रोज़ बाद उनको मिस्र में ले जाके दफन किया गया। उनके जनाजे में शिरकत के लिए बाकायदा कार्ड जारी किए गए। हर किसी को जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं थी। 11 फरवरी को उनकी आखिरी रस्म होगी और उसके बाद भी एक रस्म अदा की जाएगी। वो रस्म कौन सी होगी उस बारे में भी आपको बताते हैं। इसराइली बरादरी के 49 में इमाम प्रिंस करीम आगा खान अल हुसैनी की आखिरी रसूमात लिस्बन पुर्तगाल में अदा कर दी गई और उसके बाद उनको मिस्र के शहर असवान में सुपुर्दे खा किया गया। उनकी आखिरी रसूमात में पाकिस्तान से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रिबेलो डी सोसा और सबक हस्पानवी बादशाह खान कार्लोस अव्वल, इस्माइली बरादरी के रहनुमा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन समेत 300 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में मरहूम रूहानी पेशवा के हजारों पैरोकार लिस्बन से नशर होने वाली नमाज जनाजा देखने के लिए अपने कम्युनिटी सेंटर और जमात खानों में जमा हुए थे। गिलगित, हुंजा और नगर में प्रिंस करीम के इंतकाल पर सोग मनाने के लिए दुकानें और कारोबार बंद रहे। प्रिंस करीम गुज़श्ता मंगल के रोज लिस्बन में इस्माइली मुसलमानों के रूहानी पेशवा की हैसियत से इंतकाल कर गए थे। इस्माइली मोहम्मद के एक बयान के मुताबिक जनाजा एक निजी तकरीब में हुआ जिसमें सिर्फ मदऊ मेहमानों ने शिरकत की। गोया कार्ड जारी किए गए थे। सिर्फ वही लोग जनाजे में शिरकत कर सकते थे जिनको कार्ड इशू हुए थे। इस्माइली बरादरी की नुमाइंदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर से नेशनल काउंसिल के 22 दूर ने की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जनाजे की तकरीब इस्माइली टीवी पर बराह रास्त नशर की गई और मरहूम रहनुमा के पैरोकारों के लिए कम्युनिटी सेंटर और जमात खानों में इंतजाम किए गए थे। गिलगित बल्तिस्तान में इस्माइली बरादरी के अफराद इस तकरीब को देखने के लिए गिलगित, हुंजा और गजर के अजला में जमा हुए थे। सख्त मौसम के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान भर में लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ये गायबाना नमाज जनाजा थी। शहजादा करीम की तदफीन के बाद मंगल के रोज लिस्बन में खसूसी खराजे अकीदत पेश किया जाएगा। यही उनकी आखिरी रस्म होगी। उनके बेटे और जानशीन शहजादा रहीमुल हुसैनी, जिन्हें उनके वालिद की वसीयत के मुताबिक 50वां मुरूसी अमाम या रूहानी पेशवा नामजद किया गया था, वो भी मंगल की तकरीब में आखिरी रस्म में शिरकत करेंगे। वो कम्युनिटी के सीनियर रहनुमाओं से खिताब करेंगे जो दुनिया भर में इस्माइलियों की तरफ से उनसे बैत करेंगे। को की जा रही है कि शहजादा रहीम इस्माइली आइन की ताज़ाकारी करेंगे और कम्युनिटी के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान भर के इस्माइली कम्युनिटी सेंटर्स में मरहूम के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र, सियासी जमातों, समाजी तंजीमों, सिविल सोसाइटी और अहदेदारों से तल्लुक़ रखने वाले वफूद गिलगित, गजर और हुंजा में इस्माइली कौंसिल मरकज़ का दौरा कर रहे हैं। दौरा करने वाले वफूद ने मरहूम रहनुमा को खित्ते की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में उनके किरदार पर खराजे तहसीन और खराजे अक़ीदत पेश किया। शहजादा करीम के इंतकाल पर पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाया गया। मुल्क भर में अहम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सिरनगू रहा। आगा खान के तौर पर शहजादा करीमुल हुसैनी ने अपने दादा के काम को वसअत दी, जिन्होंने तरक्की पजीर ममालिक में हस्पताल, हाउसिंग और बैंकिंग कोऑपरेटिव बनाए थे। उन्होंने खानदान की बेपनाह दौलत का एक हिस्सा सबसे ज्यादा महरूम ममालिक में सरमायाकारी पर खर्च किया, जिसमें फलाही कामों और कारोबार को शामिल किया गया। इस मकसद के लिए उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की बुनियाद रखी, जो एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसके दुनिया भर में 96,000 मुलाजमीन हैं और जो बुनियादी तौर पर एशिया और अफ्रीका में तरक्याती कामों के लिए फंड फराहम करती है। प्रिंस करीम आगा खान हॉर्स रेसिंग के शौकीन थे। उन्होंने फ्रांस और आयरलैंड में अपने 8 अस्तबल में ब्रीड की अफजाइश नस्ल की खानदानी रवायत को जारी रखा। उनके घोड़ों ने मुतअद्दिद मशहूर तरीन रेसें जीत रखी थी। उनका मशहूर घोड़ा शेरगर, उसके बारे में कहा जाता है कि कुछ लोगों की तरफ से उसको उठा लिया गया था, तबान मांगा गया और इसके पीछे कर्नल कज़ाफी के लोग मौजूद थे, लेकिन करीम आगा खान ने 1 भी अदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनका वो घोड़ा शेरगर कभी भी न मिल सका। जैसा कि हमने तज़किरा किया कि 11 फरवरी को आखिरी रस्म के बाद एक और रस्म भी होगी। 11 फरवरी को आखिरी रस्म के बाद जो रस्म होगी वो है बैत की रस्म, और बैत के बाद बाकायदा नए आगा खान बतौर आगा खान अपनी सरगर्मियों का आगाज कर देंगे।
گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔